फीवर आ रहा था और खांसी आ रही थी। हम उनको हॉस्पिटल ले गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने ऑक्सीजन लगा दिया। वो बोल रहे थे कि मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, फ़ीवर कम करना है, बट डॉक्टर ने लगा दिया। मैं रात को एडमिट करा के अपने घर वापस आ गई। दूसरे दिन जब वो गिर गए तब मैं गई, तब से मैं उनके साथ में ही रही। दवाइयाँ चल रही थी, हम लोग को कुछ नहीं पता। वहाँ कोई भी टेस्ट नहीं कराया जा रहा था, प्राइवेट हॉस्पिटल था। फिर हमने टेस्ट करा लिया, हमको रिपोर्ट नहीं मिली 3-4 दिन में। जब हमारे यहाँ से कुछ लोगों ने कॉल की तब जाके हमको रिपोर्ट पता चली। वो पता चला कि वो निगेटिव है, बट हमारे जेठ जी हमारे सामने एक्सपायर हो गए। और उस हॉस्पिटल में जो भी आ रहा था वो सारे एक्सपायर हो रहे थे। हमारे मन में थोड़ा सा डर था, हम क्योंकि वहाँ पर हर दिन यही हादसे देख रहे थे। जैसे ही भैया एक्सपायर हुए तो हम लोग बहुत डर गए। फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर से टेस्ट कराया, तो एक्सरे वगैरह सब कुछ करवाया। एक्सरे तो हम लोग को दूसरे दिन रिपोर्ट मिली कि पॉजिटिव है। हम सारे लोग, भैया ने कोशिश की, सारे लोगों को रेलवे हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर 2 जेठ जी एक्सपायर हो गए और वो लोग सब लोग चले आए। मैं अकेली रही हस्बैंड के साथ। मतलब दिन भर लगी रहती दवाई। मैं सोचती थी कोशिश करूं कि उन लोगों से हमको पता चले कि क्या इम्प्रूवमेंट है, बट कुछ भी नहीं पता चल पा रहा था। डॉक्टर कोई जवाब देने को तैयार ही नहीं था, ना कोई बात करने को। इंदौर हॉस्पिटल। कुछ डॉक्टर्स थे जो सपोर्ट कर रहे थे, बट कुछ थे जो जिन हमको जो पूछना था कोई बता ही नहीं रहा था। उसके बाद ऐसे ही उनकी हालत ख़राब होती चली गई। 10 दिन बगैर ऑक्सीजन के रहे। जब फिर से उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो शाम को ऑक्सीजन लगा दिया। हम लोग कोशिश किए, दूसरे दिन दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करवाए, बट इलाज नहीं मिला वहाँ भी, और वो एक्सपायर हो गए। वो भी एक लास्ट उम्मीद हम लोग की बची थी, वो भी चली गई। आखिरकार सरकार की तरफ से या प्रशासन कोई की भी तरफ नहीं आया है अभी तक, ना कोई सहायता है, ना कोई पूछने आता है। ऐसे गांव वाले भी थे, वो भी सब, कोई नहीं आता था, देखने नहीं आता था। दूर दूर से देखते थे। ऐसे लग रहा था कि हम लोगों ने कोई गुनाह कर दिया है। कोई बात करने को हम लोगों से तैयार नहीं है। इतनी बड़ी मुसीबत पड़ी लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया है और किसी से कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। बस सबको अपनी राजनीति करनी। देखिए कि इतनी बड़ी घटना जो है वो किसी परिवार के साथ, क्योंकि आपसी के परिवार में हुआ है। मैं तो तमाम जी परिचय अपना दे दीजिए। जी, मैं सीमा सिंह यादव। क्या घटना हुई थी, कैसे क्या इलाज चला, क्या रहा? सर पहले बुखार जुकाम, यही गले में प्रॉब्लम हुई थी। तभी घर से जब मैं यहाँ गए थे मेरे हस्बैंड, तब मैं घर पे नहीं थी। मैं खुद दवाई लेने गई थी छोटे वाले लड़के के साथ। और जब यहाँ मैं आई देखे कमरे में तो वो थे नहीं। तब ने फ़ोन किया, फ़ोन भी नहीं उठाए। फिर छोटे वाले भैया को फ़ोन किया। छोटे वाले भैया बोले कि वो भाभी यहीं पे आ गए, हॉस्पिटल एडमिट हो गए हैं। तब फिर वो डॉक्टर बोलते थे यार ठीक हो जाएंगे, कल ठीक हो जाएंगे। यही सब हम लोग घर पे इंतज़ार करते रहे कि आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे। इसी तरह उनकी तबीयत बिगड़ते गई एक सीज़न के बिना। और फिर वो
24 को जब मैं गई तो उनकी बहुत हालत ख़राब थी। एक के साथ आप लोगों की मौत हो गई लगातार, लेकिन प्रशासनिक हमला कोई नहीं सर, कोई भी नहीं आया, तो किसी अधिकारी ने या किसी सांसद ने या कुछ कोई नहीं आया यहाँ सर, हम लोगों से कुछ भी नहीं इस आया। मुसीबत की घड़ी में कोई भी सहारा देने नहीं आया। नहीं सर, कैसे अब आप लोग जीवन यापन करेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि इतनी भी मुसीबत हुई है, आप लोगों के सर से एक जो मुखिया का साया होता है वो छिन गया है। सर मेरी कुछ नहीं समझ में आता है। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, वो अभी तो पढ़ रहे हैं। इनके पापा जो थे वो 1 बीघे खेती है, उसी से अपना चलाते थे, इधर उधर से मंजूरी उजूरी करके। और अब मेरी खुद नहीं समझ में आता, सारा दिन मुझे खुद ही टेंशन रहती है कि कैसे क्या करेंगे। मेरे बच्चों, हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी, लेकिन बच्चों की मेरे ना बर्बाद हुए, मैं यही सोचती हूँ दिन रात। क्या घटना हुई थी और कौन है? दूसरे नंबर माता जी के बगल में। क्या हुआ था? इनको सिर्फ बुखार आया था, बता रहा सिर्फ नहीं 2 दिन ही आया था, तीसरे दिन की हालत गंभीर हो गई। खेती बाड़ी करते थे, थोड़ी बहुत खेती थी। तो कैसे क्या इलाज रहा, क्या रहा? तो यहाँ ये दवा लेने के बाद फिर जब सुबह तीसरे दिन बहुत तेज़ बुखार चढ़ा तो हॉस्पिटल चले गए, प्राइवेट बक्सी तालाब पे SRN है। लेकिन अभी तक कोई सुध लेने आया है अधिकारी का कोई? नहीं, हमको ये नहीं समझ में आता। तो इन सब लोगों को तो कमाने वाले, मेरे तो वही सिर्फ कमाने वाले बच्चे भी नहीं, किसके सहारे क्या हम करेंगे? कोई सहारा नहीं है, जो सहारा था वो भी उजड़ गया। तो अभी सबका अपना अपना बनाना खाना था, तो जो कमाते थे उसी सब लोग गुजर बसर करते थे। और मेरी तो समझ में नहीं आता, कितने दिन कौन खिलाएगा हमको, ये बताइए, कितने दिन कौन खिलाएगा? और सत्ता पक्ष से या सरकार की तरफ से कोई आया कि नहीं आया? शायद ही ऐसी मुसीबत किसी के यहाँ पड़ी हो जैसे आप लोगों के यहाँ पड़ी है। मेरे को तो नहीं आती है कि किसी को आए भी।